पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सेना और आज़ादी की मांग कर रहे बलोच विद्रोहियों के बीच टकराव लगातार जारी है। इस संघर्ष में बलोच विद्रोहियों को धीरे धीरे कुछ कामयाबी भी मिल रही है। हाल ही में एक बड़ी घटना सामने आई है जिसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के एक अहम एजेंट को मार गिराया। इस हमले ने एक बार फिर दिखा दिया है कि बलोच विद्रोही अब पहले से ज्यादा संगठित और ताकतवर हो गए हैं। यह हमला क्वेटा शहर के बरूरी रोड इलाके में हुआ। बीएलए की स्पेशल टेक्निकल ऑपरेशन स्क्वाड ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। उन्हें यह जानकारी बीएलए की खुफिया शाखा जिरबार से मिली थी, जिसने एजेंट की मूवमेंट और लोकेशन का पता लगाया। जैसे ही बाबुल मोहम्मद हसनी अपनी गाड़ी में सफर कर रहा था, उनकी गाड़ी को एक खास तरह के बम मैग्नेटिक आईईडी से उड़ा दिया गया। इस धमाके में बाबुल अहमद हसनी की मौके पर ही मौत हो गई। वह पाकिस्तानी सेना के लिए काम करते थे और बीएलए के निशाने पर थे। गाड़ी में उनका एक साथी मोहम्मद अमीन भी मौजूद था, जो गंभीर रूप से घायल हो गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि गाड़ी पूरी तरह से नष्ट हो गई और आसपास का इलाका भी दहशत में आ गया। बीएलए ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और दावा किया है कि यह उनके संगठन के विशेष दस्ते ने योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया। उनका कहना है ये हमला उन सभी लोगों के लिए चेतावनी है जो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के लिए जासूसी या एजेंट का काम करते हैं। संगठन ने साफ किया है कि इस तरह के ऑपरेशन आगे भी जारी रहेंगे। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और क्वेटा समेत कई इलाकों में सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। हालांकि पाकिस्तानी सरकार और सेना ने इस मामले में कोई बड़ा बयान नहीं दिया है, लेकिन हालात ये संकेत दे रहे हैं कि बलूचिस्तान में तनाव और हिंसा आने वाले समय में और बढ़ सकती है। बलूच विद्रोही अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास में हैं और अपने अभियान को और तेज करने की तैयारी में लग चुके हैं। बाबुल मोहम्मद हसनी पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसियों का एक प्रमुख एजेंट था। बताया जा रहा है जिहादी स्क्वाड एजेंट जकारिया मोहम्मद हसनी के साथ उसके सीधे संबंध थे। मोहम्मद हसनी कलात में एक सशस्त्र गिरोह का नेतृत्व करता था जो शहर और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय था। मोहम्मद हसनी ने एक यातना कक्ष भी बना रखा था। बलूच युवाओं को जबरन गायब किया जाता था और उन्हें यातनाएं भी दी जाती थी। उसके गिरोह में कई इलाकों की चौकियां स्थापित की और सशस्त्र गश्ती भी की। इसी के साथ बीएलए ने चेतावनी दी है कि जो लोग पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर बलूचों के खिलाफ काम कर रहे हैं वो बीएलए के सामने आत्मसमर्पण कर दें या फिर उनका हश्र भी मोहम्मद हसनी जैसा ही होगा। इससे पहले बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक दिन पहले पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बलों पर बड़ा हमला करते हुए बलूचिस्तान के मस्तुंग इलाके में लेविस फोर्स के कई ठिकानों पर कब्जा कर लिया। संगठन ने दावा किया है कि उनके फ्रीडम फाइटर्स ने वली खान पुलिस स्टेशन और क्वेटा कराची हाईवे पर स्थित एक लेविस पोस्ट पर नियंत्रण कर लिया। बीएलए द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मस्तुंग में हुए इस हमले में लेविस बल के 6 सदस्यों को हिरासत में लिया गया, लेकिन बाद में उनकी बलूच पहचान के आधार पर शर्तों के साथ रिहा कर दिया गया। हमलावरों ने पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया और वहां मौजूद सरकारी वाहनों को भी नष्ट कर दिया। इस दौरान 6 हथियार भी जब्त किए गए। बलूचिस्तान में बगावत का सबसे मुख्य कारण पाकिस्तान में इस क्षेत्र और यहाँ की आबादी के साथ भेदभाव है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के सबसे ज्यादा खनिज हैं, लेकिन ये आर्थिक विकास में सबसे पिछड़ा इलाका है। बलूचिस्तान से लगे ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान ने चीन के हवाले किया, लेकिन प्रोजेक्ट से बलूचिस्तान को कोई भी फायदा नहीं हुआ। ऐसे में बलूचिस्तान में लगातार चीन के प्रोजेक्ट का विरोध होता रहता है। बलूचिस्तान का क्षेत्रफल कुल पाकिस्तान का 46% है। हालांकि यहाँ की आबादी 1.5 करोड़ है, जो पाकिस्तान की कुल आबादी का केवल 6% है। बलूचिस्तान में 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। इसके अलावा बलूच मूल के लोगों को पाकिस्तान मुख्य रूप से पंजाब क्षेत्र के मुस्लिम के द्वारा भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। पाकिस्तानी सेना में टॉप पदों पर कभी भी बलूच लोगों की नियुक्ति नहीं की जाती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।